फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और ये वीडियो नंबर है 20 और इस वीडियो हम लोग देखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक, ये इस तरीके से बनता है पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट, जिसमें फर्म भी होती है और पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट भी होता है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है वो 3 से 4 मार्क्स का बोर्ड में आता है। अब पास्ट एडजस्टमेंट होती क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट, जो हम एडजस्टमेंट पास्ट में एक तरीके से कर चुके हैं उसको हमें सही करना है। एक फर्म है, जैसे कोई फर्म सारे कैलकुलेशन कर चुकी है, उसके बाद वो फाइनल अकाउंट बनाती है और फाइनल अकाउंट में उसे दिखता है कुछ एरर है या कुछ ओमिशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, या सैलरी का, या प्रॉफिट का, कोई भी ओमिशन निकलता है, तब वो उस चीज़ को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब एक तरीके से उल्टा लेके जाती है, उसको दोबारा सही करती है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे रेक्टिफाइंग करेंगी। जैसे हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या होती हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्रेडिट होती हैं। ठीक है, फर्म एक तरीके से ले लो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में आता है और नॉमिनल किसका अकाउंट होता है? फर्म का अकाउंट होता है। ठीक, तो फर्म में क्या होगा और पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए फ़ायदा है। ठीक, तो ये तो हो जाएगा क्रेडिट पार्टनर्स के लिए। फर्म के लिए क्या होगा? फर्म के लिए लॉस है, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इतना समझ में आया? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हो गया, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरीके से पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग की है, उस पर उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो पार्टनर्स के लिए क्या हुआ? लॉस। लॉस ऑलवेज क्या होता है? डेबिट। तो ये चीज़ इधर चली गई। पर फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए फ़ायदा है, क्योंकि उसे उनके पार्टनर से क्या मिल रही है? इनकम मिल रही है। ठीक, अब आते हैं सैलरी और कमीशन पे। सैलरी और कमीशन पे, तो सैलरी और कमीशन पार्टनर्स के लिए क्या है? प्रॉफिट है, और प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट। तो चाहे एक्स की हो, मैं दोनों में लिख रहा हूँ, और वाई की हो, किसी की हो सकती है। फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए है लॉस। अब ये लेते हैं प्रॉफिट। अगर कोई प्रॉफिट प्रॉफिट है, प्रॉफिट अगर रॉन्गली या फिर प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब एक तरीके से रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट है, तो अब प्रॉफिट गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था इक्वली, समझना इस चीज़ को, इक्वली। और हमने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है? 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सही चीज़ ये होनी थी, हमने कर ये दी, तो ये हमारे लिए सही है। अगर प्रॉफिट को हमें गलत गलत एक तरीके से किया है, हमें करना कितना था? हमें करना था इक्वली, और हमने किया कितने में? 2:1 रेशो, मतलब हमारा सही ये है और गलत ये है। तो पहले हम गलत करेंगे यहाँ पे कि हमने प्रॉफिट कितना है, मान लेते हैं प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 60,000 है, ले लेते हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट हमारा कितना है? 60,000 है। ठीक, अब गलत ये है। ठीक, तो गलत का रेशो मैं कुछ इस तरीके से कर ले रहा हूँ, ज़्यादा हो गया तो मैं किस रेशो में करूँ? 2:1। एक्स को कितने में करना था? 2। अच्छा, अब ये गलत है, इसको हमें गलत बांटना है, तो जब गलत बांटना है तो फर्म के लिए क्या होगा? फर्म के लिए ये चीज़ क्या होगी? फर्म के लिए होगा प्रॉफिट। क्यों? पार्टनर्स में ये प्रॉफिट है वो गलत बटा है, पर फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए लॉस है, सॉरी, फर्म के लिए प्रॉफिट है, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग फर्म में लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और पार्टनर्स में क्या मिल जाएगा? डेबिट, क्योंकि पार्टनर्स के लिए क्या है? लॉस। कितना है? 2:1। 2:1 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? एक का आ जाएगा 40 और एक का आ जाएगा
20। अब इस चीज़ को अगर हमें सही करके दिखाना होता तो सही में क्या करते, 60,000 है। इसमें एक बता रहा हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में पर्टिकुलर समझाऊंगा। 60,000 है, उसको इक्वली बांटना है। तो फर्म के लिए लॉस हो गया, क्यों, सही चीज़ ये है। और जब सही चीज़ बांटेंगे तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट हो जाएगा और फर्म के लिए लॉस हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से 30,000 और 30,000 इस तरीके चलेगा। मतलब ये है कि अगर पार्टनर्स के लिए कोई चीज़ प्रॉफिट है तो फर्म के लिए लॉस है, और फर्म के लिए कोई चीज़ लॉस है, सॉरी, फर्म के लिए अगर कोई चीज़ प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के लिए लॉस है। जस्ट अपोजिट चीज़ चलेंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होती हैं, फर्म के लिए लॉस होती हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए लॉस है, फर्म के लिए प्रॉफिट है। सैलरी कमीशन, सैलरी कमीशन क्या है, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, फर्म के लिए लॉस है, उसे देना पड़ रहा है। अगर कोई प्रॉफिट गलत बटा है तो वो फर्म के लिए लॉस हो जाएगा, सॉरी, फर्म के लिए प्रॉफिट हो जाएगा, और पार्टनर्स के लिए अगर कोई प्रॉफिट, हाँ, पार्टनर्स के लिए लॉस हो जाएगा। अगर कोई प्रॉफिट सही बटा है, सही चीज़ है, उसको हमें सही दिखा दिया, अगर कोई हमारा आंसर सही आ रहा है, प्रॉफिट में आ रहा है, तो पार्टनर्स के लिए, सॉरी, फर्म के लिए डेबिट मतलब लॉस, और पार्टनर्स के लिए क्रेडिट फ़ायदा। इस तरीके से इसके एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं। एडजस्टमेंट इस तरीके से करेंगे, इसकी एंट्री अलग बनती है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके बेस पे मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा जो कि आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आएगा। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 5:3 XYZ पार्टनर्स हैं और उनका शेयरिंग प्रॉफिट लॉस होगा वो 5:3 है। देयर फिक्स कैपिटल वर्थ 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। तीनों की जो कैपिटल है, एक्स की 3 लाख है, वाई की 2 लाख है और जेड की 1 लाख है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ये उनकी जो लास्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट में जाके क्रेडिट कितना किया गया, 10% पर एनम, इंस्टेड ऑफ 8%। हमें करना था 8%, हम लोगों ने किया कितना, 10% लास्ट में आके। तो हमारे लिए सही कौन सा है, सही 8% है और गलत कौन सा है, 10%। तो हम लिखेंगे कैसे, वो देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिट, क्रेडिट लिख दिया है। और कितने परसेंट, 10%। ठीक। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने गलत बांट दी है। अब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत बांटी है, तो अगर सही बांटते तो पार्टनर्स के लिए क्या होता, प्रॉफिट, प्रॉफिट। फर्म के लिए क्या होता, लॉस। पर उन्होंने क्या किया है, इस चीज़ को गलत बांटा है। तो फर्म के लिए क्या चीज़ होगी, फर्म के लिए हो गया प्रॉफिट, पार्टनर्स के लिए क्या हो गया, लॉस। तो कितनी कितनी कैपिटल है, कैपिटल है एक्स की 3 लाख। तो 3 लाख का 10% कितना होगा, 3 लाख का 10% होगा 30,000, जो कि एक्स के लिए लॉस है, एक तरीके से घाटा उसके लिए लॉस है। तो कितना हो जाएगा, 30,000। वाई कितना अमाउंट है, वाई कैपिटल 2 लाख, तो 2 लाख का 10% 20,000। ठीक। जेड कितना अमाउंट है, जेड की कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000। इस तरीके से तो इसे करेंगे। तीनों का टोटल कितना हुआ, 60,000। तो फर्म के लिए क्या है ये, क्योंकि फर्म ने गलत बांट दिए, फर्म के लिए लॉस हो गया कितना, सॉरी, फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया कितना, 60,000। इस तरीके से उसे करेंगे। अब सही कितनी थी, सही जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी वो थी 8%। तो अब सही वाले को बांट देंगे, सही कितना करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल कितना 8%। तो 8% कितना होगा, कितने का, 3 लाख का 8%, 24,000। तो अब ये सही है, तो पार्टनर्स के लिए डेब क्रेडिट साइड में 24,000, दोबारा लिख दे रहा हूँ उसको मैं, 24,000, 24,000। ठीक, वाई में कितना जाएगा, वाई कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 8%, 16,000, 16,000। ठीक, जेड में, जेड की जो कैपिटल है वो 1 लाख है, 1 लाख का 8%, 1 लाख का 8%, 8,000। ठीक, अब तीनों का टोटल, तीनों का टोटल कितना आएगा, 40, तीनों का टोटल आएगा 48। अब हम लोग जज करेंगे कि प्रॉफिट लॉस कितना है, किसका कितना बचा है, तो हम लोग यहाँ से जज करेंगे। ज़्यादा अमाउंट किधर का है, क्रेडिट साइड ज़्यादा अमाउंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे कितना भी, हमें दोनों अमाउंट टैली करने हैं, फर्म का अमाउंट टैली करना है, तो यहाँ भी 60 आएगा क्योंकि हमें टैली करना है। अब इधर कितना कम बच रहा है, यहाँ पे अमाउंट कितना कम है, यहाँ पे अमाउंट कम आ रहा है 12,000, क्योंकि हमें 60,000 दोनों तरफ टैली करना है, तो जिस तरफ कम होगा उस तरफ अमाउंट लिख देंगे। अब सिंपल सा थॉट है कि ये जो चीज़ है फर्म के लिए क्या है, डेबिट है, 12,000 फर्म का लॉस चल रहा है, एक तरीके से लॉस हो गया है। तो पार्टनर्स के लिए क्या होगा, पार्टनर्स के लिए हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक, और रेशो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेशो कितना दिया हुआ है, रेशो है 5:3:2। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है, हमें बस ये देखना है कि ये फर्म को क्या हो रहा है एक तरीके से, तो फर्म को लॉस हो रहा है, पर पार्टनर्स के लिए क्या है, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, तो यहाँ पे प्रॉफिट लिख देंगे, प्रॉफिट क्रेडिट, क्रेडिट लिखा है टू पार्टनर्स, और किस में डिवाइड करेंगे, 5:3:2 में डिवाइड करेंगे। तो इस 12,000 को 5:3:2 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो पार्टनर्स के लिए क्या हो गया, एक तरीके से ये प्रॉफिट हो गया है। तो प्रॉफिट लिख देते हैं, प्रॉफिट किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में पार्टनर्स के। तो कितना कितना आएगा, एक्स का आएगा 6,000, क्योंकि हमें 12,000 को ही बांटना है, और वाई कितना आएगा, वाई का आएगा 3600, 3600, और जेड कितना आएगा 2400, 2400। अब हम इनका टोटल करेंगे, कितना टोटल इनका जा रहा है, हमें ये देखना है कि किसका अमाउंट ज़्यादा है, किसका अमाउंट कम है। 24 और 6 कितना हो गया, 30, और यहाँ का भी 30, तो यहाँ तो कुछ बच नहीं रहा है, तो यहाँ हो गया नील। ठीक, अब यहाँ देखते हैं ज़्यादा अमाउंट किधर का है, 20, और इधर कितना अमाउंट आ रहा है, इधर आ रहा है 19,600, 16,000, 3,600 कितना हो गया, 19,600। ठीक, अब कितना कम बच रहा है, कम कितना है, अगर हमें दोनों अमाउंट टैली करना है तो ज़्यादा अमाउंट कितना है, 400 अमाउंट बचा हुआ है। तो किस तरफ का अमाउंट ज़्यादा था, डेबिट, तो जिसका ज़्यादा होगा उसका साइन लग जाएगा। अमाउंट अगर दर है तो हमें टैली अगर करना है तो 400 रुपये डेबिट का बैलेंस चलेगा। जिधर का भी कम होगा, जितना अमाउंट कम होगा वो हम लिख देंगे, और जिस तरफ का बैलेंस ज़्यादा होगा उसका साइन लगा देंगे, डेबिट है क्रेडिट का। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं 10,000 टोटल करेंगे, इसका अगर टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 10,400। ठीक, तो अब हमें टैली करना है, कितना कम आ रहा है इस तरफ, 400, किस तरफ का ज़्यादा अमाउंट है, इस तरफ का, तो साइन किसका आ जाएगा, क्रेडिट साइड का। ये तो हो गई ये आपको समझ में आ गया कैसे टेबल बनाते हैं और कैसे अमाउंट निकालते हैं। ठीक, मेन अमाउंट ये होता है, टोटल करेंगे, अगर अमाउंट दर बच रहा होता क्रेडिट साइड में
तो ये पार्टनर्स के लिए हो जाता है डेबिट बैलेंस, एक तरीके से लॉस। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉफिट की जगह पे लॉस लिखते हैं। तो इस तरीके से करेंगे इसे। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। तो इतना आप नोट कर लेना। अब इसकी मैं बता रहा हूँ कि जनरल एंट्री कैसे बनेगी, मतलब पास्ट एडजस्टमेंट की जो एंट्री है वो कैसे रेक्टिफाई करेगी, वो मैं यहीं बता दे रहा हूँ क्योंकि नीचे मुझे बैलेंस चाहिए होगा। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, वाई क्या हो रहा है, वाई हो रहा है डेबिट। तो एंट्री जनरल एंट्री बना के फॉर्मेट करना, वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट कितना हुआ है, एक्स हुआ क्रेडिट, सॉरी जेड हुआ क्रेडिट, तो जेड करंट अकाउंट कितना कितना 400 400। तो इस तरीके से एंट्री करेंगे। समझ में आया? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना। ऐसे क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में से क्वेश्चन डाल दूंगा। अगर उन क्वेश्चन से आपको कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, जिससे और बच्चों तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।